मैं इन सब दोस्तों के साथ जान देने को तैयार हूँ। मैं कहता हूँ कि ये रेजिम जो है सिर्फ झूठ पर खड़ी है, तो वो ईवीएम को क्या पपी लेंगे, किस करेंगे? हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन ईवीएम से इस बार हम लोग तो कम से कम चुनाव नहीं होने देंगे। Therefore, as the justice said, then ये पूरा डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगा। Therefore, today all of us we have met the Sri Rahul Gandhi ji and motivated him. और आपने बताया कि राहुल गांधी जी से भी आज अभी मिले हैं सुबह, और उनसे कहा है कि आपको सामने आना पड़ेगा। एटलीस्ट या तो आप खुद आए सामने या फिर अपने लोगों को भेजें, क्योंकि अगर ईवीएम से चुनाव होता है तो आप जीत कर नहीं आ पाएंगे। आपकी आंदोलन 16 तारीख को होने वाला है, पटियाला हाउस कोर्ट से दिल्ली सुप्रीम कोर्ट तक। आपका सपोर्ट आज जो प्रेस वार्ता है उसमें एक बहुत ही सम्मानित, बहुत ही महत्वपूर्ण एक पैनल हमारे साथ में है, जिसमें हाई कोर्ट के रिटायर्ड 3 जजेस हैं हमारे साथ शामिल। आदरणीय जस्टिस वी ईश्वरैया जी, जो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के एक्टिव चीफ जस्टिस रहे हैं। आदरणीय श्री वीरेंद्र यादव साहब, आप भी इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज रहे हैं। आदरणीय श्री बीजी कोलसे पाटिल साहब, आप भी हाई कोर्ट के जज रहे हैं, और आप सर को देखते होंगे कि लगातार सोशल मीडिया पर और सामाजिक मुद्दों पर खुल के बोलने वाले एक जज हैं। हमारे बीच में बहुत ही सम्मानित, जिनको आप देखते हैं और सुप्रीम कोर्ट से सीधी टक्कर लेने की हिम्मत जिनमें है, ऐसे हमारे बहुत सीनियर साथी एडवोकेट आदरणीय श्री प्रशांत भूषण साहब हमारे बीच में हैं। आज इस पैनल में हमारे साथ पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी भी बैठे हैं। साथ में हमारे साथ एक और साथी, जिनको आप देख रहे हैं कि आज की तारीख में सोशल मीडिया पे लगातार सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट होने के नाते ईवीएम के खिलाफ जो बोल रहे हैं, आदरणीय श्री बलराज मलिक साहब, वो भी हमारे साथ में हैं। आप सब माफ करेंगे, मैं ईवीएम के खिलाफ आपके साथ कई बार बोला हूँ। मैं इन सब दोस्तों के साथ जान देने को तैयार हूँ। मुझे एक दूसरी मीटिंग है और वो ईवीएम के बारे में है। आपको मैंने बोला है कई बार कि 2024 तक हमारी आधी गर्दन कटी है, बची हुई आधी गर्दन यदि ईवीएम से वोटिंग होगा तो कट जाएगी, हम सब खत्म हो जाएंगे। आपका सोशल मीडिया न रहेगा न हम रहेंगे। आप जानते हैं, सबको जानते हैं, सबको मिला हूँ मैं, ईवीएम के बारे में मेरे विचार भी जानते हैं। मैं कहता हूँ कि ये रेजिम जो है सिर्फ झूठ पर खड़ी है, तो वो ईवीएम को क्या पपी लेंगे, किस करेंगे? वो ईवीएम को मैनेज करेंगे। यदि ईवीएम मैनेज करेंगे तो 2024 में हम सब साफ हो जाएंगे। जो भी है सबको मैं इंडिया के सभी लीडर को भी बोल रहा हूँ कि तुम भी सब साफ हो जाएंगे, आपस में लगड़ो जड़ो मत। तो मैं आप सबको विनती करता हूँ, इन सब के माध्यम से मैं आपसे परमिशन चाहता हूँ। वो भी आप बता दो ना कि नहीं, वो अभी नहीं बोलना है, हम तो पहले वो प्लानिंग करेंगे। तो मैं एक ही बोलता हूँ कि इस लड़ाई में मैं मरने को तैयार हूँ, क्या करना है हम बाद में बताएंगे। चलो, तो सर को जाना है, इसलिए अपनी बात वो पहले रख गए। अब मैं चाहूँगा महमूद भाई अपनी बात रखेंगे, देन उसके बाद में हमारे बाकी साथी जो हैं अपनी बात रखेंगे। साथियों, ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा के कल हम सब मेंबर्स जो हैं, 6 जो कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर हैं, कल हम अपनी बात रख चुके हैं। आज हमारे सम्मानित जो लोग आए हैं, जिनको हम सब बहुत ही इज्जत की नज़र से और इंस्पिरेशन लेने के लिए देखते हैं, आज हम लोग चाहेंगे कि ये लोग बोलें, हम लोग इनकी बात बैठ के सुने, और जो ये दिशा निर्देश हमें दिखाएं उनके पीछे रह के और लड़ाई को हम आगे बढ़ाएं, इनसे हम दिशा निर्देश लें। ये सब सीनियर लोग हैं, ये हमें बताएं हमें क्या करना है। हम लोग सड़क पे लड़ेंगे और ये लड़ाई जीतेंगे, हारने का सवाल ही नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपने दिल में ये बात ना रखे, सवाल भी ना सोचे, कोई शक शुबा ना रखे कि इस बार इलेक्शन और उसके बाद हर बार इलेक्शन सिर्फ पेपर बैलेट से होंगे। कोई सवाल नहीं उठता, कोई ताकत इस दुनिया की ईवीएम से इलेक्शन
नहीं करा सकती। ये बात मैं सिर्फ एक बुनियाद पे बोल रहा हूँ कि हमें दिन रात देश की जनता फ़ोन कर, मैंने कल भी ये बात बोली है, फ़ोन कर करके बोल रही है कि अगर आप लोग भी पीछे हट गए तो आप भी देश के गद्दार हो गए। अगर ईवीएम से आपने चुनाव करने दिया, हम आपके साथ हैं, आप ईवीएम से चुनाव नहीं करने देना। जो भी ईवीएम से चुनाव कराएगा वो देश का गद्दार होगा। ऐसा फ़ोन कर करके हमें जनता बोल रही है। तो मैं एक ही बात और रख के कि हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन ईवीएम से इस बार हम लोग तो कम से कम चुनाव नहीं होने देंगे। जनता हमारे साथ है, पेपर बैलेट से ही चुनाव होगा। आखिरी एक बात रख के फिर मैं अपने सम्मानित गेस्ट को टाइम देना चाहेंगे, आज हम उनको सुनना चाहेंगे। वो बात यह है कि हमें ईवीएम के साथ साथ एक और काम भी करना है कि जो वोटर लिस्ट है उसमें फॉर्म 6 अगर किसी वोटर का नाम छूट गया है तो पूरी ताकत लगा के हम सभी भाई बहनों को अपने नाम वोटर लिस्ट में चढ़वाने हैं। दूसरा, क्योंकि हम लोगों के जो वीकर सेक्शंस हैं उनके नाम आरएसएस और बीजेपी के जो पन्ना प्रमुख है ना, दिन रात लग के कटवाते हैं और अपने फर्जी नाम बढ़वाते हैं। तो फॉर्म 6 इस चीज़ के लिए होता है कि आपका अगर नाम छूट गया है तो आप अपने वोटर लिस्ट में चेक करें। एक वेबसाइट भी है इलेक्शन कमीशन की, वो पता नहीं कितना काम करेगी या नहीं करेगी, लेकिन आपके लोकल जो एसडीएम होंगे या जो चुनाव का ऑफिस है वहाँ जाके अब अपनी लिस्ट ठीक कराएं। दूसरी बात, फॉर्म 7 होता है, फॉर्म 7 में जो फर्जी वोट ये आरएसएस और बीजेपी के लोग डलवाते हैं उसको भी निकालने का काम करें। आज हम यही बात करना चाहेंगे, हम अपने सीनियर्स को सुनना चाहेंगे आज, ताकि उनके दिशा निर्देशों के हिसाब से हम जान की बाजी लगा के ये लड़ाई जीते और देश बचाएं। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। हमारे बीच में बहुत ही सम्मानित एक्टिव चीफ जस्टिस आंध्र प्रदेश श्री वी ईश्वरैया वो आए और अपनी बात रखें और ईवीएम के विषय में किस तरह से हम लोगों को आंदोलन करना है वो आपको बताएं। यहाँ Respectable the members of this press meet in the press media, today we are all meeting to address about the voting pattern on the by EVM and the most the renowned Supreme Court advocate ji Prashanti Bhushan ji ne, he has one of the main activists in so far as the civil the society commission, the Madan Lokur's commission. Madan Lokur has studied and submitted his report, and it is well known fact that though whoever has found that electronic voting machine, when that country is switched over to ballot papers, and many of the European countries, America, developed countries have switched over to EVMs, and EVMs can be manipulated and can be meddled with and can be tampered with, and that is the almost it is undisputable fact. And therefore then if the voting pattern is not done freely, fairly and transparently, and there is no democracy, it is worse than the dictatorship. Therefore, as the justice said, then ये पूरा democracy खत्म हो जाएगा, then अपने there will not be constitution, same अपने constitution has been meddled with, and they will change it and they will push back the India into the pre-India situation. Therefore, today all of us we have met the Sri Rahul Gandhi ji and motivated him that we the civil society are fighting to conduct the 2024 parliamentary elections by the ballot papers, or at least let them accept the recommendations of the Justice Madan Lokur's commission that the VVPATs may be the slips may be given to the voter, and that slip can be put in a separate box so that it can be at least the tampering will be minimized, at least if without amending the People's Representative Act, because it may be possible or it may not be possible, but at least that can be done. So we have stated that unless you come in aid and assistance and cooperate with the civil societies, the people's agitation may not be built. Then he said he will also discuss with the INDA, the Gadbandhan, and they will also, because they are not confident. So far they are not confident whether they can do it or not. But unless the civil society awakens and we build a agitation, then they will take advantage, they will come. I think, I hope and trust our agitation, क्योंकि जो
संकल्प शुद्धि है वो संकल्प सिद्धि होता है. With determination we will positively we will fight it and we will achieve it. Then we are the several social organizations all India level from Jammu Kashmir to the Kanyakumari, Kerala tak our organizations are there, and whatever step you are taking for the replacement of the EVMs, the scratching of the EVMs, we will support. And 16th March agitation also we will support, and we will see that it will have a great success. हाँ साथियों, अभी जो जस्टिस वी ईश्वरैया सर ने जो बोला है उसका बहुत छोटा सा सार ये है कि ये जो आंदोलन है जो ईवीएम के खिलाफ चल रहा है, सिविल सोसाइटी ने एक कमीशन बनाया था जस्टिस मदन बी लोकुर साहब की अध्यक्षता में, जिसकी एक रिपोर्ट आई है सिटीजन कमीशन ऑन इलेक्शन रिपोर्ट ईवीएम एंड वीवीपैट, और आदरणीय श्री प्रशांत भूषण साहब भी उसका एक अभिन्न अंग रहे हैं, हमारे बहुत सम्मानित साथी. तो उसमें भी जो बताया गया है बहुत सिंपल सा उसमें बताया गया है कि ईवीएम की जो मशीन है उनसे छेड़खानी हो सकती है, उनसे टेम्परिंग हो सकती है और उनसे फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन संभव नहीं है. वो बड़ी रिपोर्ट, और जैसे मैंने पहले भी बताया कि उस रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस, हाई कोर्ट के जजेस, सीनियर एडवोकेट्स, एक्सपर्ट्स, आईआईटी एक्सपर्ट्स, साथ में सामाजिक कार्यकर्ता, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, सिविल सोसाइटी के बहुत ही सम्मानित लोग रहे हैं. और अभी तक 2 दिन पहले की है कि पहले 6,500 थे, लेकिन अब 7,400 लोगों ने साइन उस पर किया है, और ये देश के बड़े प्रबुद्ध लोग हैं जिन्होंने किया. उसी की रिपोर्ट के विषय में आपने बताया, और आपने बताया कि राहुल गांधी जी से भी आज अभी मिले हैं सुबह, और उनसे कहा है कि आपको सामने आना पड़ेगा. एटलीस्ट या तो आप खुद आए सामने या फिर अपने लोगों को भेजें, क्योंकि अगर ईवीएम से चुनाव होता है तो आप जीत कर नहीं आ पाएंगे. आपकी जिम्मेदारी है, आप आएंगे तो लोगों का हौसला बढ़ेगा. ये सारी चीजें उन्होंने की हैं. और जो हमारा आंदोलन 16 तारीख को होने वाला है पटियाला हाउस कोर्ट से दिल्ली सुप्रीम कोर्ट तक, आपका सपोर्ट हमारे उस आंदोलन में भी है, और इस आंदोलन में देश भर में जहां भी होगा आप हर तरह से हमारे साथ में रहेंगे. जस्टिस वी ईश्वरैया साहब ने ये सारी बातें बताई हैं, जो हिंदी में मैंने आपको सार उसका बताया है. खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं.